गाय हमारी माता है तो सांड को चाचा भी बना लो, तो हो सकता है पड़ोसी को बना लेना। माँ का दूध पीते हैं तो अपनी बुआ का भी दूध पीते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। गौ माता जो चिल्लाते हैं ना, ये सड़कों पे गोबर खा रही है, टट्टी खा रही है, तो उनको ले जाकर बिस्तरे पे सुलाओ, उनको गद्दे पे बिछाओ। अरे गाय माँ है, इसका मतलब तो अगर गाय को बोल रहा है गाय तुम्हारी माता है, बैल तुम्हारा बाप है, इसका मतलब तेरी माँ अगर तेरे को दूध पिलाती है तो मौसी का भी अपना दूध पीता है क्या? क्या बात करते हैं ये गौ माता जो है, जो माता माता चिल्ला रहे हैं, माता के नाम पर बुलंदी कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो उनको जब माँ बना रखे हो ना, तो एक सेकंड, घूमती है रोड पे। तुम जैसे हिंदू जिनको अपना धर्म नहीं पता, अपना शास्त्र नहीं पता, स्त्री की रक्षा करनी नहीं आती, देश का रक्षा करना नहीं आता, धर्म का रक्षा करना नहीं आता, गौ माता का रक्षा करने के लिए तुम्हारे में इतनी हिम्मत नहीं है, तुम्हारे में इतनी खून नहीं है कि तुम उबाल मारे तुम्हारा खून सुनो और गौ रक्षा कर सके। इन सब का आह्वान करने वाले भारतीय जनता पार्टी है। तो दोस्तों फिर से इन भक्तों को लेकर और एक वीडियो लेकर आ चुका हूँ और इन भक्तों का कहना है गौ हिंदुओं की माता है। तभी इस अंकल जी का कहना है गौ अगर हिंदुओं की माता है तो अपने घर पे क्यों नहीं रखते हो, सड़कों पे क्यों टट्टी खा रही है। तो जी हाँ, वीडियो को आखिर तक बने रहना है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते। भैया गौ माता के लिए बोलना, उसके बाद अभी जय श्री राम पे तो तुम किलस गए, तुम्हें बवासीर भी हो गया आज। गौ माता के गोबर में जो अंश पाए जाते हैं ना, ये जो कहते हैं क्या, इनको पूछना तुम्हारे बाप दादा की भी अगर भगवान न करे हिंदू हो और कभी अगर भाई साहब अंतिम यात्रा निकली हो ना, तो आज से 100 साल पहले लकड़ियों में संस्कार नहीं होता था, गोबर में ही देह संस्कार किया जाता था। अच्छा, दूसरी बात, सऊदी अरब में मुस्लिम ऊंट का दूध पी रहे हैं। किसका? सारे नहीं, जो मोदी जी के साथ घूम रहे हैं वो बढ़िया है। सर बिहार से सऊदी अरब चले गए सर। ये फंस गया सीएम। गाय का जो गोबर है ना, अगर कोई भी बंजर जमीन हो और गाय का गोबर आप जाके वहाँ पे फेंक दो ना, तो वो जमीन उपजाऊ हो जाती है। गोबर कौन लेके भाग रहा है? जिस दिन वो गाय हत्या बंद कर देंगे उस दिन उनको मारना पीटना। गाय हत्या रोकना आपका काम है कि पुलिस का काम है? ये पुलिस का भी काम है, हमारा भी काम है। आपका कैसे हो गया? मेरी बात सुनिए, गुंडाई करेंगे। कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ये जानवर बीमार है, इसको काट के खाया जा सकता है। सर्टिफिकेट रहने के बाद, सर्टिफिकेट दिखाने के बाद में मुसलमान खरीद कर कुर्बानी के लिए लाता है तो उसको जब्त कर के गौशालाओं में डाल दिया जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और ये बोला जाता है कि ये हमारी माता है। ठीक है, तुम्हारी माता है, बराबर है बराबर माता, इस बात से इनकार नहीं। ठीक है, समझ गया। अरे माता है तो माता का एहतराम करो, माँ है तो इज्जत करो, माँ है तो उसकी रखवाली करो, माँ है तो उसकी इबादत करो। माँ को बाजार में लाके नीलाम नहीं करते। अगर मेरी गाय माता को या मेरी माता को, मेरी बहन को, मेरे भाई को कोई भी क्षति पहुंचाने का काम करेगा तो उसका जवाब उसी की दिशा में दिया जाएगा, जिस चीज से वो मानेगा। अगर बातों से मानेगा तो बातों से मनाएंगे और लातों से मानेगा तो लातों से मनाएंगे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। माता भी बोल रहे, माँ भी बोल रहे और बाजारों में लाकर बेच रहे हैं, बोली लगा रहे हैं। और माता बाजार में आती, पुलिस खामोश। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? माता माँ पे बोली लग रही, पुलिस खामोश। माता बिकती है, पुलिस खामोश। और माता जब बेचने वाला हिंदू है, बोली लगाने वाला भी हिंदू है, मार्केट में बाजार में लाने वाला भी हिंदू है। अरे कहना क्या चाहते हो? और मुसलमान सर्टिफिकेट को देखकर खरीदता है तो पुलिस जाग जाती है। विश्व हिंदू परिषद सब आंख खोल लेते, क्या हुआ? नहीं, मुसलमान माँ को खरीद लिया, उसको काट दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। फिर बोलते अकबर साहब ऐसा बोले, गलत बोल रहा हूँ। हालांकि तुम्हारी माता है, माता बोल रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। गजब बेइज्जती है। आज कैंसर के इलाज में 40% अगर किसी का अर्क मिलाया जाता है तो गौमूत्र का अर्क मिलाया जाता है। 36 बीमारियों से निजात दिलाने का काम अगर कोई करता है तो गाय का मूत्र करता है। कब हो गया ये? पहली बात तो लोग बोलते हैं कि हिंदू गौमूत्र और गोबर, लोग बोलते हैं ना कि तुम हिंदू लोग गाय का मूत्र पीते हो, गोबर खाते हो। एक बात बताओ भाई साहब, इतने तो बेवकूफ हम भी नहीं कि सुबह सुबह उठे रोटी चावल की तरह खाते हैं। कोई चीज का परंपरा का मजाक बनाना बहुत आसान है। ऐसा तो नहीं पेप्सी की जगह हम वो पीते हैं, एक बूंद उसको शुद्धिकरण के लिए करते हैं। बोलो गौ माता की। अब सुनो,
26 औषधि गाय के अंदर पाई जाती है, मगर गाय जीवित होती है। तो पहली सुन लो, क्या? जब गाय दूध देती है ना, तो जब छोटे छोटे घर के बच्चे होते हैं ना, तो डॉक्टर भी कहता है कि इसको माँ का दूध हजम नहीं हो रहा है, माँ का दूध सही नहीं आ रहा है। राहुल गांधी जो है वो बैल का दूध पीता है, उसकी बात मत करो, आप छोड़ दो, उसको मत बोलो। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया? बकरी जानते हो, बकरी का जब मेमना होता है तो मिमियाता है। हमारे आपके जब संतति होती है, मानवों की जो संतति होती है, छोटा बच्चा होता है तो रोता है, समझ गया। पर गाय के बछड़ा हो या बछड़ी, जन्म लेने के बाद कि तुरंत कहता माँ, इसलिए गाय माँ है। कुछ भी गौ माता के दूध में सुन लो 16 से 18 ऐसी औषधियां पाई जाती है जिसके बच्चे का मानसिक विकास ना हो, क्या, और जिसके बच्चे की बॉडी में कैल्शियम की कमी हो। अरे गाय माता तो जीते जी ना कम से कम 10,000 लोगों को जीवन दान देके जाती है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? वही गाय अगर 20 लोग बैठ के उसको खा लेते, भगवान ना करे, तो 10,000 लोगों की जो प्राण को बचाने वाली एक गौ माता को खाने से इनको ऐसा क्या मिलता है? क्या बात कर रहे हैं बाबा? गौ माता पशु नहीं है, गौ माता जानवर नहीं है, गौ माता हम सनातनियों का प्राण है और हमारे गोपाल का प्राण है गौ माता। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा, धीरेंद्र शास्त्री ने जैसे कि कहा, गाय कोई पशु है ना कोई जानवर, बल्कि गाय हिंदुओं की माता है। लेकिन इस अंकल जी ने जो भी जवाब दिए बिल्कुल सही जवाब दिए होंगे। फिर मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।